चुप रहिए, ठीक है। मैम 16 से रेगुलर बेसिस पे खुल रही है अकेडमी। हाँ, तो मतलब हमारी डेली ऑफलाइन क्लासेस होंगी मैम? बिल्कुल, अभी प्लान तो यही है कि डेली ऑफलाइन हो जाए तुम्हारी। मैम आउटसाइडर कैसे आएंगे? आउटसाइडर्स मतलब कहाँ से? हाँ जी, मैम कार से बाहर। टाइमिंग आपको बताएंगे। टाइमिंग मतलब बता दी जाएगी, टाइमिंग आपको जो भी है। हम फ्राइडे को तो सिर्फ टेस्ट है ना, क्लास तो नहीं होगी? 3 टेस्ट फ्राइडे को नहीं पता, नहीं अभी जो भी शेड्यूल है वो आपके व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। हाँ, बट ये है कि कर रहे हैं अभी कंप्लीटली ऑफलाइन इसे। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? जो शॉर्ट टर्म के लिए किए जाएं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे चीजें या फिर ऐसा अपना स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं, ऐसे टारगेट्स रखे जाएं जो शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाएं। So usually 1 year objectives, sometimes known as annual objectives, they are often coincide with the long-term objectives. They usually indicate the speed at which management wants the organization to progress. यानी कि आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं के टुकड़े निकाल निकाल के आपके शॉर्ट टर्म करते हैं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में एक लिंक सेटअप हो जाए कि शॉर्ट टर्म के इतने इतने गोल्स हैं तो आप लॉन्ग टर्म कितने साल में कवर कर लोगे। तो उसको बोला जाता है आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपके सीए कोर्स का पूरा कंप्लीट जो टाइम है उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया गया है। सीए फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर ट्रेनिंग, देन फाइनल एग्जाम्स। तो कंप्लीट को हमने शॉर्ट टर्म्स में डाल दिया। अभी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फाउंडेशन क्लियर करना है। फिर देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंटर क्लियर करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ट्रेनिंग एंड साथ साथ आपको स्टडी करनी है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? आपको अपने फाइनल के एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो इन जब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आपस में जोड़ा जाएगा तो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। यस मैम। अचीव हो जाएंगे तो यानी कि शॉर्ट टर्म के जब टाइम प्लान को मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा लॉन्ग टर्म का टाइम प्लान कैलकुलेट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म को शॉर्टकट्स में बांटा ही इसलिए जाता है ताकि आपको एक एस्टिमेट मिल सके, आपको पता चल सके कि किस स्पीड से मेरा काम होगा। और अगर वो काम आपकी स्पीड से मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर? यस स्पीड वाला बताना है। यस मैम। स्पीड मैं ये बोल रही हूँ कि आपको काम करने की आपको स्पीड पता चल जाएगी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कैसे अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में आपने जो भी चीजें थी वो अचीव कर ली तो आपको टाइम का पता चल जाएगा कि जो मैंने टाइम सेट किया है उस टाइम में मैं अपना काम कर पा रही हूँ या नहीं, क्या वो स्पीड सही है। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो स्पीड सही नहीं है, बढ़ाने की जरूरत है, तो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में और चीजें डाल देंगे। मतलब आपकी स्पीड चेक करता है कि कितने महीनों में, कितने दिनों में आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लो।
मैंने आपको बोला कि छठा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6, आज शाम तक पूरा लर्न करना है आपको। तो ये क्या है, आपकी स्पीड को चेक कर रहे हैं। अगर शाम तक आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप बोलते हो कि मुझे तो 3 दिन में करना है, लेकिन मुझे पता है कि शाम तक हो जाएगा अगर आपने अब तक ढंग से पढ़ा हुआ होगा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पीड अप करो चीजें। क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे पता है कि आप कर सकते हो इस चीज को। तो आपकी कैपेबिलिटीज को चेक करने के बाद ही आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है मैम। चलो जी। यस मैम। स्टेक होल्डर क्या होता है बताएगा तरुण। एक्सक्यूज मी मैम। तरुण जी। मैम कोई ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसे मतलब बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है, वो कोई भी हो सकता है, ओनर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, किसी कंपनी का कोई इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी पर्सन। बिल्कुल ठीक है। तो स्टेक होल्डर वही बंदा है जिसने स्टेक होल्ड करके रखा है। स्टेक का मतलब इंटरेस्ट, जो किसी भी तरह से दिलचस्पी रखता है आपके बिजनेस में। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कैसे इंटरेस्ट रखेगी? गवर्नमेंट को क्या फायदा हमसे? गवर्नमेंट को मैम हम लोग टैक्स देंगे। टैक्सेशन की। कस्टमर को क्या फायदा हमसे? प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट मैम, मैम। वेरीफाइड प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैम। मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्पिटिटर भी हमारा स्टेक होल्डर हो सकता है। कॉम्पिटिटर भी नाक घुसाएगा हमारे काम में। यस मैम। Yes, यस ma'am. यस मैम। मैम। ये निकलने के लिए पता मैम। करनी है उसको। पैर अड़ाएगा मैम, वो तो पैर अड़ाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कौन बताएगा? नेक्स्ट आप बताओगे मैम। मोहित गट्टानी। स्ट्रेंथ क्या होती है? रिपीट मैम। स्ट्रेंथ। मैम जो हमारे बिजनेस की जो ताकत है, जिसके बेस पे आज अभी तक हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आप स्ट्रेंथ है आपके पास या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? अब अपने आप में तो हर कोई बंदा बलवान होता है। आपको कब पता चलेगा कि आप ताकतवर हो? जब किसी से भिड़ोगे या घर में अकेले बैठ के पता चल जाएगा? कंपटीशन में आएंगे तभी पता चलेगा मैम। कंपटीशन में। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ वो एडवांटेज है जो आप अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर उठा जाओ। कॉम्पिटिटर देखता रह जाए और आप फायदा कमा के चले गए, तो आप क्या हो? ताकतवर हो। ठीक है जी। आगे क्या है हमारे पास? पंकज जी, पंकज गर्ग। पंकज गर्ग, आर यू देयर इन द क्लास? पंकज गर्ग। ओके जी पंकज, आपकी एब्सेंट मार्क की जा रही है। नेक्स्ट है हरिकेशव। हरिकेशव। हाँ जी हरिकेशव, आप बताइए थ्रेट क्या होता है? थ्रेट मतलब मैम जो खतरा होता है, जैसे मैम कोई एनवायरमेंट कुछ भी, मतलब जिससे जैसे कोरोना आया तो मैम किन बिजनेस को उससे मतलब नुकसान वगैरह है। तो आपको सामने वाले बिजनेस से नुकसान हो सकता है, यानी कि थ्रेट क्या है? थ्रेट आपकी है प्रॉब्लम्स, जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हो, यानी कि आपका बिजनेस नहीं, सॉरी, थ्रेट क्या है आपकी? थ्रेट ये है कि मार्केट में कोई भी आपका चेंज आया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो या तो आप उससे उभर जाओगे, आप उससे उभरोगे नहीं। सो थ्रेट्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ट्रू और फॉल्स? हरिकेशव आप बताएंगे। इफ यस तो क्यों? क्योंकि मैम बिजनेस क्या नहीं होता इसमें, बिजनेस का इंटरनल कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। तो जो बाहर मार्केट होती है वो क्या करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो जिसको आपको प्रिवेंट करना होता है। सो ऑलमोस्ट डेफिनेशन, व्हाट प्रेजेंट अ थ्रेट टू वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटीज टू अदर बिजनेस। ये लाइन मुझे कौन समझाएगा? थ्रेट टू वन बिजनेस, रिया आप बताओ। मैम एक बार लाइन शो कर दो, रीड नहीं हो पाई थी। Threat to one business is an opportunity to another. यस मैम, अगर एक बिजनेस को कोई थ्रेट हुआ, जैसे हम सैनिटाइजर का अगर हम प्रोडक्ट का वो ले लें एग्जांपल,
तो जो सैनिटाइजिंग कंपनी थी उनके लिए तो मैम वो अपॉर्चुनिटी हो गई, और जो सैनिटाइज नहीं बना पाए उनके लिए वो थ्रेट हो गया था। ऐसे ही मतलब मैम थ्रेट दूसरी कंपनियों के लिए था, जो सैनिटाइजर नहीं बना पाया वो दूसरी बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज होगी जो सैनिटाइजर बना सका। बिल्कुल, यानी कि मार्केट में कोई भी चेंज आ जाए तो एक बंदा तो ऐसा होगा जो उसे ओवरकम कर जाएगा, तो जो उसे ओवरकम कर जाएगा वो उसके लिए बन जाएगी क्या, अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। अब उसे पता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा, और उसने फटाफट अपने आप को चेंज कर लिया, तो उसने थ्रेट को कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटीज के अंदर, और जो बेचारा नहीं कर पाया उसके लिए वो थ्रेट का थ्रेट ही रह गया। यानी कि मार्केट में जो चेंज है वो आपको डिसाइड करना है कि वो आप थ्रेट के रूप में लोगे या आप उसको अपॉर्चुनिटीज के रूप में लोगे। आपस में वो कुछ नहीं बताता कि मैं थ्रेट हूँ या अपॉर्चुनिटीज हूँ। जिस बिजनेस से, जो बिजनेस उससे डर गया, जो बिजनेस उसको चेंज नहीं कर पाया, उससे होने वाले लॉस को प्रिवेंट नहीं कर पाया, उस बिजनेस के लिए क्या है, वो थ्रेट है। और जो बिजनेस उससे ओवरकम कर है वो अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस क्या होती है? मैम जो हमारी लिमिटेशन ऑफ स्किल्स होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जिसके कारण हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, उसको हम वीकनेसेस कहते हैं एक बिजनेस की। बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग में क्या होता है कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें हम किसी को टारगेट करते हैं। सो क्या बोलता है कि आपने अपना सेगमेंट डिसाइड कर लिया, रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स। यानी कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट की, आप उसमें एक टाइप के लोगों को पर्टिकुलरली आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो। जैसे कि आपने अगर किसी कॉस्मेटिक्स की अगर एडवर्टाइजमेंट आप करते हो, तो कॉस्मेटिक के एडवर्टाइजमेंट में मान लो आप हेयर ऑयल कर रहे हो, तो आप हेयर ऑयल में क्या करते हो, जो कंज्यूमर की मेन प्रॉब्लम्स होती है उनको फोकस करके आप क्या करोगे, उस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करोगे ताकि लोगों को लगे कि ये तो मेरे लिए ही बनाई गई है। तो आप पर्टिकुलरली मार्केट को जब टारगेट करने के लिए एडवर्टाइज करोगे तो आप क्या करते हो, टारगेट मार्केटिंग करते हैं। क्लियर इतना? यस ma'am. मैम। टेली मार्केटिंग, यूज ऑफ टेलीफोन इन द मार्केटिंग। यानी कि आपको जब कॉल्स आते हैं कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, मैं HDFC बैंक से बोल रही हूँ, तो आप वो क्या करती है, आपको वो टेली मार्केटिंग करती है। यानी कि वो आपको फोन पर एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। तो जो फोन पर मार्केटिंग की जाए, फोन पर एडवर्टाइजिंग की जाए, उसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। हाँ जी सावन। मैम फिर से बताने के बाद टारगेट वाला समझ नहीं आया। ओके, टेली मार्केटिंग समझ में आया? यस मैम, ये तो Yes. समझ आ कि फोन पे ऑर्डर करना है, ये तो आसान। ऑर्डर नहीं करना फोन पे, सामने वाला बंदा फोन करके आपको हाँ, परेशान कर रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, एडवर्टाइज कर रहा है अपना प्रोडक्ट। जैसे वो क्रेडिट आते कार्ड के रहते लिए होंगे या फोन, फिर लोन क्रेडिट के कार्ड लिए। के लिए तो बड़े कॉमनली आते हैं। यस चलिए, मैम, वही। मैम बट इससे तो इरिटेशन ज्यादा होती है रेदर देन एडवर्टाइजमेंट। आपके लिए इरिटेशन है, उनको तो कस्टमर मिल जाता है। वो बंदे है ना 100 फोन करते हैं एक दिन में फॉर एग्जाम्पल, तो इस 100 के अंदर में से शायद 70 से 80 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो ढंग से फोन भी नहीं सुनते। 10 लोग ऐसे होंगे जो सुनते सारा हैं, शायद अप्लाई करे या ना करे, लेकिन 10 ऐसे भी निकलते हैं जो इससे अप्लाई करते हैं। तभी तो अभी तक पॉपुलर है ये तरीका, हर एरिया ठीक है में। मैम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है टेस्ट मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जो टेस्ट के लिए बनाई जाए। ये तो क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं ऐसे, मतलब टेस्ट स्टडी, मैम ऐसी स्टडी जो टेस्ट। टारगेट तो बता दो, आप टारगेट नहीं बताया आपने। टारगेट वाला मैं बताऊंगी, लेकिन ये खत्म होने वाली है स्लाइड्स, तो इस स्लाइड्स के बाद, ठीक है। ओके मैम। टेस्ट मार्केटिंग है आपका ऐसी मार्केटिंग जो टेस्ट के लिए की जाए, यानी कि आप सैंपल्स बांटोगे, आपको चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा या नहीं उतरेगा। यानी कि मार्केट में अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, छोटे छोटे सेशेस बनाते हो, फ्री सैंपल बांटते हो, या ये देखते हो कि लोग उसको खरीदना चाहते भी हैं या नहीं, लोगों का रिस्पॉन्स क्या मैम है। जैसे बुक के पब्लिशर होते हैं। तो वो बुक्स पब्लिश करके पहले लोगों को देते हैं, बाद में उसका इकट्ठा लोट बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। सो टेस्ट मार्केटिंग occurs when a new product is tested with a sample of customers or launched in restricted geographical area, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको इशू किया जाता है
टू जज कस्टमर्स रिएक्शन। लाइक जब फर्स्ट टाइम मेट्रो आई थी तो ऐसे पूरे देश में मेट्रो लाइंस नहीं बिछाई थी, एक छोटे से एरिया में बिछाई गई थी ताकि चेक किया जाए कि भाई मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी, लोग कंफर्टेबल है या नहीं, लोगों को मजा आता है या नहीं आता मेट्रो में करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा खर्चा लगाने की बजाय थोड़ा सा खर्चा लगाया था, यानी कि मार्केट को टेस्ट किया था। तो मार्केट को टेस्ट करने के लिए जो काम किया जाए दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। क्लियर? मैम अगर लोगों को प्रोडक्ट फ्री ये में मिल है। जाते हैं एक बार सैंपल के तौर पे, फिर वो बार बार परचेज करेंगे उन्हें? अगर आपको प्रोडक्ट मिल गया कोई फ्री में, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बस फ्री का यूज कर लिया, आगे खरीदने की क्या जरूरत है। दूसरे अच्छा यूज किया, अरे प्रोडक्ट अच्छा था, आई शुड परचेज इट, तो वो परचेज करते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, फ्री वाला लेना है या परचेज भी करना है। ठीक है, यस चलो थ्रेड्स हो गया हमारा। अब है यूएसपी। यूएसपी क्या है? अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। यानी कि क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक चीजें डालते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट कुछ यूनिक है, आपके प्रोडक्ट में क्या है, यूनिक फीचर्स है। और ये फीचर्स कैसे हैं, इसको यूज करने का राइट सिर्फ आपके के पास है, और इस यूनिक फीचर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हुए हैं आपने। एक्सक्लूसिव है तो मतलब क्या, कोई और इंक्लूड नहीं कर सकता इसके। नो कॉम्पिटिटर कैन टेक एडवांटेज, यानी कि कोई डिफरेंट चीजें उठाकर आपने अपने प्रोडक्ट्स में डाल दी, तो आप क्या करते हैं, आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस को यूज कर रहे हैं। तो यूनिक सेलिंग ट्रेडमार्क या फिर उसकी तरह नहीं होगा, पेटेंट्स की तरह, कॉपीराइट कर जैसे कोई सकते हो, ब्रांड कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आइडिया है, कुछ भी है, वो आपका यूनिक पॉइंट है, उसको कोई और इंडस्ट्री यूज कर ही नहीं सकती, चाहे तो भी नहीं कर सकती जब तक आप परमिशन ना दो। यानी कि कोई और प्रोडक्ट तो वो बेनिफिट यूज कर ही नहीं पाएगा, नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। तो वो क्या है आपका, वो यूएसपी। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट। लाइक वो जो डोमिनोज वाला एग्जांपल दिया था, जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसने उसको रजिस्टर करवाया था कि मैं इतने टाइम तक, या फिर कुछ टाइम पीरियड होता है उनका कि वो उसको सिर्फ वही यूज कर सकता है, यानी कि 30 मिनट्स में पिज्जा या तो मिल जाएगा आपको, अदरवाइज पिज्जा फ्री। तो उसने उस टाइम बोला था कि ये बेनिफिट सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, कोई और तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा इसको। तो कस्टमर का बेनिफिट आप जो ट्रेडमार्क करवाना चाहो, रजिस्टर करवाना चाहो, आप करवा सकते और हो। मैम अदर भी कोई जैसे विक्स पिज्जा था, वो भी ये निकाल दे कि हाँ मैं भी 30 मिनट्स में दूंगा, तो दे सकता है, लेकिन 30 वाला तो इसका ही है। अगर उसने उस आइडिया को ही रजिस्टर करवा लिया हो तो, मतलब डिलीवरी रिलेटेड आइडियाज, हो सकता है ना, ओके मैम। है ना, तो उसको यूएसपी बोला जाता है। ठीक है, यस मैम। चलो जी, टारगेट मार्केटिंग और देख लेते हैं अभी। मैंने ना बड़े सारे बेबी फूड बनवाए हैं, ये बेबी फूड के डब्बे हैं। ठीक है, अब मैं मार्केटिंग किसको टारगेट करके करूं, अंकल्स को, एज सीनियर पीपल हैं उनको, या बच्चों को? बच्चों को मैम। बच्चों को मैम के लिए मासूम बच्चे चाहिएंगे या बड़े बड़े अंकल चाहिएंगे? तो मासूम ये बच्चे मैम। मासूम बच्चे बच्चों मैम, को मासूम टारगेट बच्चे करके नहीं। जो मैंने मार्केटिंग की है, तो उसको बोला जाएगा टारगेट। मासूम बच्चों के लिए जो मार्केटिंग की वो क्या है, मेरी टारगेट मार्केटिंग। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मैंने क्या किया है, टारगेट किया है। इसमें क्या है, रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवाइस। यानी कि सिमिलर है सभी प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बेच रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके मैंने एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से जब मैंने एडवर्टाइज किया, तो मेरी जो प्रोसेस है या फिर मेरा जो एक्ट है, उसको बोलोगे आप टारगेट मार्केटिंग। क्लियर है जी? यस यस Yes, मैम। मैम हाँ जी, बोलो। चलो जी, अब मेरा मन कर रहा है बच्चों आप लोगों का टेस्ट लेने का। सो टेस्ट ले लें, ओरल टेस्ट। यस मैम।
ले लो मैम। ले लो मैम, Yes, ले लो ma'am. मैम। कौन सी वाले का मैम? खाली स्टॉक वाले का ना मैम? चैप्टर या का पहले मतलब वाली इस जो आपने चैप्टर में जो सारी अब करा तक दी पढ़ाया है। मैम स्टॉक तक का बोल रहा था। तो सारा? स्ट्रोक में सेकंड तो अभी कोई चल ना ही मैम, रहा है, 2-3 दिन तो हुए इसको चलते हुए, 2 दिन। ले लो मैम। आप सबने सारे लेक्चर लगाए हैं ना 6 चैप्टर के? कोई ऐसा है जिसने कोई Yes, लेक्चर नहीं लगाया हुआ? लेट ज्वाइनर? यस मैम, लगाया। यस मैम। चलो जी, तो सबसे पहले सावन आप आ जाओ। आता है चैप्टर पूरा? मैम करा तो सारा ही, अभी टेस्ट में पता लग ही जाएगा सब पूछूंगी आपसे। कितना याद रह गया है। बुल मार्केट के अंदर कौन प्लेयर होते हैं? प्लेयर ऑफ बुल मार्केट? ऑप्टिमिस्ट मैम। ऑप्टिमिस्ट? 100% श्योर? यस मैम, क्योंकि यही बताते हैं नहीं कि ऊपर जाने वाली है होती है, शेयर खरीद लेते हैं उससे। बोनस की मैम ये मैम जब एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, उन्हीं को दे देते हैं। वो डिस्क्लोजर बुक से निकालते हैं कितना, एक डेट भी चुन लेते हैं साथ में। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, क्या देते हैं? शेयर मैम। कैसे देते हैं, कितने में देते हैं? फ्री मैम, फ्री ऑफ में कॉस्ट, देते हैं? तो पैसे फ्री थोड़ी में लेते। उनको लॉस यस नहीं मैम। होएगा? नो मैम, वो तो कोई एक पुराना रिजर्व होता है, तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं, एक जेब से दूसरी जेब में जाएगा, प्रोसेस को तो कोई क्या नाम लॉस बोलते हैं? थोड़ी पुराने होगा। रिजर्व को कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। बोनस इशू जब मार्केट में आता है तो मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, बुलिश या बियरिश? बुलिश मैम, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा वो बांट रहे फ्री में, तो लोग खरीदने की कोशिश तो करेंगे मैम। तो पहले जो एक रजिस्टर होने के लिए था, क्योंकि उन्हीं को ही मिलेंगे जो रजिस्टर है, इसलिए खरीदेंगे वो उनको। मैम रिकैपिटलाइजेशन नहीं होता है? यस मैम। हम रिकैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइजेशन तो पहले ही रिजर्व बना के रख दिया। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व लिखा हुआ था मैम बुक में भी। यस मैम। ठीक है, मैम रिकैपिटल, उसमें कैपिटलाइजेशन लिखा था मैम जब पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोल दो या फिर उसको रिकैपिटलाइजेशन बोल दो, एक ही बात है। हाँ यही बोला कैपिटलाइजेशन था ऑफ मैम। रिजर्व बोला होगा उसके अंदर। चलो जी, नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा नेहा। यस मैम। तो आप आज वाला ही बता दो मुझे, यूएसपी। मैम आपकी वॉइस जा रही है बीच बीच में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो कोई दिक्कत नहीं है, नया पूछ लेते हैं, पुराना मतलब। आपसे मैं पूछती हूँ नेहा, बोनस हो गया। जीडीआर क्या ब्लू होता है? चिप। Global Depository Receipt. इसमें इन्वेस्टर्स कहाँ के होंगे? इंडिया के, अमेरिका के? Other than America. अदर देन इंडिया? अमेरिका से? अमेरिका की नहीं होगी मैम, अमेरिका वाले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स में आएंगे, अदर होंगे इसमें, अदर फॉरेन कंट्रीज। सौरभ, एडीआर के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, उन 4 प्लेयर्स का नाम बताइए। मैम कस्टोडियन, और कस्टोडियन के अलावा और? एक मिनट मैम, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया, 1 मिनट। मैम इसके बीच में एक बात पूछ लें? नो। मैम अभी एकदम पीजी का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? एक बार तो हमें चेक भी करनी पड़ेगी पीजीज। यस मैम, अप डाउन में मुश्किल हो जाएगा फिर। इस चीज के लिए क्या करेंगे ना, जो बच्चे बाहर वाले हैं, सुनो, जो बच्चे बाहर वाले हैं वो एक बार मुझे मैसेज कर देना, उनसे अलग से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन मुझे भी सर से करना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है और आप किस तरीके से आओगे। तो स्टार्टिंग में ये बोल सकते हैं कि बच्चे दूर के हैं, वो जो सेकंड टाइम स्लॉट है, मतलब 2 टाइम स्लॉट्स में बच्चे आएंगे ना आपके,
तो एक तो होगा मॉर्निंग बैच और एक होगा आपका आफ्टरनून बैच। तो आप आफ्टरनून बैच में आ सकते हो स्टार्टिंग में। तो मैम बात वो नहीं है आफ्टरनून बैच में, मैम बसेस की भी प्रॉब्लम होती है, उनकी भी टाइम एडजस्टमेंट नहीं होती क्योंकि इस टाइम ना कम बसेस चल रही है कोरोना के चक्कर में और ट्रेन तो मोस्टली बंद है। देखो टाइम शेड्यूल तो मैनेज हो जाएगा बसेस का, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो बसेस होंगी ही नहीं, तो उस शेड्यूल को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, अकेडमी का भी टाइम शेड्यूल मैनेज करेंगे उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपको बसेस मिल जाएं, आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, उस चीज को मैनेज तो करेंगे। बट धीरे धीरे क्या होगा, आपको पीजीज यहाँ पर आसपास मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मैम बात ये है ना, सैनिटाइजेशन भी देखना पड़ेगा पीजीज में कैसा है, क्योंकि इस टाइम हम रिस्क भी नहीं ले सकते कोई भी पीजी वो लेके। तो आप आओगे ना तो एडजस्टमेंट हो जाएंगे उस चीज की, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे, थोड़ा सा आप करो। मैम स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देना ताकि हम भी मील वाइल एडजस्ट हो जाए वहाँ पे पीजीज वगैरह तो देख। ऑनलाइन वाला चल रहा है, 1 वीक तो अपना ऑनलाइन ही है ना, तो उसमें कर लो आप एडजस्टमेंट, देख लो आकर। एक्चुअली बाहर रूम है अभी, तो वेडनेसडे को उकलाना वापस जाऊंगी, उसके बाद पापा और मैं हिसार आके चेक करके जाएंगे। क्या आप ना इस रिगार्डिंग मतलब पर्टिकुलरली आपका अलग इशू है, तो आप उसके लिए ना एक बार हमको सर से बात कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी सौरभ, आ गया याद? मैम वहाँ के यूएस बैंक्स इन्वेस्टर्स मैम, इन्वेस्टर्स हो गए और 2 रह गए अभी भी। बैंक्स वहाँ के डिपॉजिटरी बैंक्स 1 रह गया। इन्वेस्टर इन्वेस्ट किस में करेगा, इशू करने वाला भी तो चाहिए। मैम ईश्वर। वैभव जी। यस मैम। बात बताओ, जीडीआर जो है वो किसका एग्जाम्पल? एक टर्म पढ़ी थी किसका? मैंने बताया था कि एडीआर उसका एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, जीडीआर अपनी वैल्यू कहाँ से लेकर आता है? जीडीआर की खुद की वैल्यू होती है, कहीं से निकालता है वैल्यू? मैम ये तो नहीं पता। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये नहीं पता, क्यों नहीं पता? पढ़ाई नहीं की थी क्या? करी तो थी। मैम आपने क्या क्वेश्चन पूछा, समझ नहीं आया, आवाज कट गई थी। आपकी रमन आवाज गोयल, कट रही है। मिनट रुकिए। रमन गोयल, यस मैम। यस मैम। यार अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करता है? मैम जो ये कंपनी जो शेयर इशू करती है मैम, जब उनको इस हिसाब से करती है कि जो बाहर में आज ये मैम बताना नहीं आ रहा है, ये पता है। समझ गई मैं आपकी बात। अंडरलाइंग शेयर से ड्राइव करता है अपनी वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है, ये बताएगा कुणाल। यस मैम। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? मैम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। ये पूछा था या बताया था? क्या मैम? ये डेरिवेटिव्स जो आपने बोला था, ये मुझसे पूछ रहे थे या मुझे बता रहे थे? बता रहा था मैम। लगा नहीं ऐसा टोन सुन के। नो मैम, मेरे को मैम 20% कंफ्यूजन की पक्का नहीं था मैम, लेकिन न्यू था कि पढ़ा हुआ है अंडरलाइन एसेट्स जिसमें हम वो करते हैं, तो ये अंडरलाइन वाली बात याद थी मैम, इसलिए डेरिवेटिव बोला। नित्या। यस मैम। 6 चैप्टर पूरा किया है साथ में? फर्स्ट डे क्लास लगाई थी, डेरिवेटिव्स वाला जब आपने करवाया था ना तब से लेकर आज तक कर लिया, और रिकॉर्डेड क्लास देखी थी। मतलब सारा देखा है पूरे लेक्चर को? हाँ। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज जो मतलब प्राइस वेरिएशंस का बेनिफिट उठाते हैं आइडेंटिकल कमोडिटीज को ट्रेड करके। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था डीसी कॉलोनी और राजगुरु मार्केट वाला, वो चीज।
नेक्स्ट अंशिका शर्मा। यस मैम। बियर क्या होती है? अंशिका जी, बियर क्या होते हैं? मैम जिस मार्केट के अंदर प्राइस कम होते हैं फ्यूचर में। बियर एक अप्रोच है या बियर किसी का नाम है? मैम अप्रोच है। अपनी आज के लिए इतना टेस्ट बहुत है। अब क्या करते हैं, हम अपना ना अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे बीच बीच में ना कभी भी, आज तो ऐसा ही था, थोड़ा सा फ्री माइंड से लिया था, लेकिन प्लान्ड क्वेश्चंस भी होंगे समटाइम्स। तो अब कभी भी आपका ना बीच में ओरल टेस्ट लिया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस मैं आपको आधा करा चुकी हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। रेडी रहना, मैं कभी भी फर्स्ट मैम चैप्टर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे टेस्ट में जो रिटर्न टेस्ट होएगा? पता चलेगा 1-2 दिन में। और मैं मैम समझ विद नेगेटिव मार्किंग होएगा क्या MCQ आएंगे टेस्ट? ना मैम? विद नेगेटिव मार्किंग। ओके मैम। तो फुल चैप्टर आएगा क्या? मैम बोलो। नाबार्ड वाली वीडियो घेर दी आपने ऐप पर? क्या कह रहा है? नाबार्ड वाली वीडियो गेड़ दी। ये भी फाइन लगाओ इसके ऊपर, इसमें रखी क्या हो गया नाम? डाउनलोड कर दी, अपलोड कर दी। चलो फटाफट से अटेंडेंस दे दो। अभिषेक, और आ जाना, ये अपने थोड़े से प्यारे से चेहरे दिखा देना, वीडियो ऑन कर लेना। यस मैम। मैम आपने वहाँ पे बियर पूछा था मैम, बियर तो मार्केट प्लेयर होता है मैम, मार्केट थोड़ी होती है जहाँ प्राइस कम होता है। बियर तो अप्रोच होती है, मैंने तभी तो पूछा था अप्रोच है क्या है। उधर बियर तो पर्सन है मैम, बियरिश अप्रोच होती है। बियर मार्केट होती है मैम, जिसमें प्राइस डाउन अच्छा जाता अच्छा है। ठीक है, पहले अटेंडेंस लेने दो मुझे। अजय, अजय। प्रेजेंट मैम। अल्पना। प्रेजेंट मैम। अनामिका। प्रेजेंट मैम। अमन। अमन। Aman is not there in the class. Anshika from Bhiwani. Yes ma'am. Anu. Present ma'am. Arpit. प्रेजेंट मैम। Balkishan. Chintu. प्रेजेंट मैम। Dimpy. Dimpy. Present ma'am. Garima from Bhadra. Present ma'am. आ जाओ, दोनों गरिमा आ जाओ। Present ma'am. और जो अटेंडेंस लगा चुका है वो जा सकता है। गौरव। प्रेजेंट मैम। गुरुवंश। यस मैम। हरिकेशव। प्रेजेंट मैम। हर्ष। प्रेजेंट मैम। हर्ष सिंगल। हर्ष सिंगल। हिमानी। प्रेजेंट मैम। हिमांशु। हिमांशु। जुगल। कनिका। Present ma'am. कनिष्का। Present ma'am. करीना। Present ma'am. कुमकुम। Present ma'am. कुणाल। प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी। प्रेजेंट मैम। मान्यता। Present ma'am. अनीश। प्रेजेंट मैम। अन्य।
प्रेजेंट मैम। मनोज, यस मैम। मानसी, महक, प्रेजेंट मैम। मोहित गट्टानी, यस मैम। हाँ, नेहा, प्रेजेंट मैम। क्या, प्रेजेंट मैम। पंकज, प्रेजेंट मैम। क्या, प्रेजेंट मैम। पूजा, यस मैम। प्राची, प्राची, done. प्रथम, प्राची एंड प्रथम, प्रिया बेनीवाल, हाँ जी, मैम मेरी अटेंडेंस रह गई। कौन है आप? मैम अंशिका हिसार। प्रिया सिंगला, प्रेजेंट मैम। राहुल, रमन, प्रेजेंट मैम। साहिल की बोली क्या मैम आपने? रश्मि, प्रेजेंट मैम। रितु, रितु, ओके जी, रितु भी नहीं है क्लास में। रिया, प्रेजेंट मैम। साहिल, प्रेजेंट मैम। जीत, प्रेजेंट मैम। पावन, प्रेजेंट मैम। शिफाली, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सोनिया, सोनिया, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सोनू, प्रेजेंट मैम। सौरव, प्रेजेंट मैम। सुजल, यस मैम। सूरज, प्रेजेंट मैम। तरुण, तरुण, यस मैम। पहले क्यों नहीं बोलते हो भाई? तुषार, मैम पहले वो बोल रहा था, माइक ऑन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। यस मैम। तुषार कहाँ है आप? उज्जवल, प्रेजेंट मैम। वैभव, प्रेजेंट मैम। वंशिका, प्रेजेंट मैम। वैभव गोयल, प्रेजेंट मैम। कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? मैम आरती। यस मैम। विशाल। चल आपका तो मैंने अभी बोला। शायद आवाज नहीं है, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। ओके विशाल, डन। आरती आपका नहीं आया था? ओके मैम। प्रेजेंट मैम। सबकी हो गई ना अटेंडेंस? ओके, बाय बाय।